गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था और कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ये भी हमने सीखा। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज शुरुआत हम कर रहे हैं जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके 6th क्वेश्चन से। प्रॉब्लम है मिनिमाइज करें z को जो कि x प्लस 2y है। कंडीशंस हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 3 है और x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 6 है। साथ में दो कंडीशन है x और y दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के लिए हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखें उससे पहले इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होंगी, जो पहली इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लें, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, या इसे आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। ये हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, यानी x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 इक्वल टू 1, या x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइंस हम नोटबुक में ले लें या आप ग्राफ बुक का इस्तेमाल करें। ये हम ओरिजिन लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि x पर जो पॉइंट है एक 3/2 है और एक 6 है, यानी मैक्सिमम हम 6 मार्क कर लेते हैं निशान, जो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप ये ध्यान रखें कि ये जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हो। इसी तरह से y एक्सिस पर सिर्फ हमें 3 यूनिट का ही इस्तेमाल करना है, 1, 2 और ये 3। पहली लाइन ड्रा करते हैं। पहली लाइन है कि x एक्सिस पर आप एक पॉइंट लगाएं 3/2 जो 1 और 2 के बीचों बीच होगा, और y एक्सिस पर एक पॉइंट लें 3 और इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये 3/2 है। इक्वेशन का नाम है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। साथ ही साथ अब हमें यह भी डिसाइड कर लेना है कि रिक्वायर्ड हाफ प्लेन कौन सा है। रिक्वायर्ड हाफ प्लेन मालूम करने के लिए हम इन इक्वेशन में यूज करते हैं 0, 0, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 में जब हमने इसको यूज किया तो हमें मिला कि 0 3 से बड़ा है, और ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ओरिजिन इस हाफ प्लेन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन में दो हाफ प्लेन बनाए थे, तो वो हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन नहीं है वो हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। फिर एक बार फिर दोबारा से दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस पर 6 यूनिट पे निशान लगाएं, y एक्सिस पे 3 यूनिट पे निशान लगाएं और दोनों को आप ज्वाइन कर दें। और ये जो ग्राफ बना है ये बना है x प्लस 2y इक्वल टू 6 का। इसका हाफ प्लेन मालूम करने के लिए एक बार फिर इस इक्वेशन में भी 0, 0 का यूज करते हैं। हमें मिलेगा 0 ग्रेटर और इक्वल टू 6। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ओरिजिन इसके हाफ प्लेन में भी नहीं है। तो यानी वो हिस्सा जिसमें ओरिजिन नहीं है वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है। तो यानी इससे भी ऊपर वाला हाफ प्लेन। तो यानी हमारे पास में सिर्फ ये जो रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन है।
आप उसको मिटा दें। इसीलिए आपको शुरुआती निशान पेंसिल से ही लगाने चाहिए। ये जब आप स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बनाएंगे तो ही आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम दोनों कॉमन रीजंस की अगर हम बात करते हैं और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स का ध्यान रखते हैं तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन है वो तैयार होता है। तो फिजिबल रीजन इज, एक बार फिर अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन आया अनबाउंडेड। अब फिजिबल रीजन हमारा आ गया है अनबाउंडेड। अब यहां पर सिर्फ दो ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं दो, एक है 6 0 और दूसरा है 0 6। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू फाइंड करें। तो z की वैल्यू हम पर फाइंड करते हैं। तो z की वैल्यू मैं अगर फाइंड करता हूं 6 0 पर, मान लेते हैं 6 0 पॉइंट पर x की वैल्यू हमने 6 रखी, तो 6 + 0 यानी कि 6, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो 0 3 है, सॉरी ये जो पॉइंट है 0 3, तो z की वैल्यू 0 3 पर भी फाइंड करते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा 0 + 6 यानी ये भी 6 आया, यानी दोनों वैल्यू ही सेम आ रही हैं। इनका नाम भी हम डाल देते हैं, इसका नाम हम a रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी ही होगी। इसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रा करूंगा। तो टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, वी ड्रा द ग्राफ ऑफ, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x + 2y, उसे इस मिनिमम वैल्यू से लेस रखते हैं, x + 2y < 6। तो x + 2y < 6 का मैं सॉल्यूशन सेट ढूंढूंगा। तो फॉर सॉल्यूशन सेट हम इसमें रखते हैं ओरिजिन, वी पुट 0 0, इसको हम इक्वेशन 3 डाल रहे हैं। तो वी गेट 0 < 6, 0 6 से कम है, विच इज ट्रू देयरफॉर हाफ प्लेन विच कंटेन्स ओरिजिन इज रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। तो इसका जो हाफ प्लेन है, क्योंकि x + 2y को अब हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बना हुआ है x + 2y = 6। तो जो हाफ प्लेन है ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है और वो इस लाइन से इधर उधर होगा। ध्यान दें कि x + 2y < 6 में ये लाइन शामिल नहीं है। तो लाइन से जस्ट जो भी पॉइंट नजदीक है वो पॉइंट शामिल है, लेकिन क्योंकि x और y > 0 है तो इसलिए आप जो हमारा रीजन है उसमें हम देख सकते हैं कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, विच इज ट्रू, एंड देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन द सॉल्यूशन ऑफ x + 2y < 6 एंड फिजिबल रीजन। एक भी उसमें कॉमन पॉइंट नहीं है। अब कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मीनिंग हुआ कि जो 6 है वो हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो हैंस मिनिमम वैल्यू इज 6। z की जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 है। मिनिमम z इज 6। अब इसमें एक बात और सोचने की है कि z की वैल्यू ठीक है, मिनिमम 6 है, लेकिन वो कहां पर है। हमने देखा a पॉइंट पर भी वैल्यू z की 6 ही है, b पर भी वैल्यू 6 ही है,
तो किस पॉइंट पर हम मिनिमम वैल्यू लें? अगर दो पॉइंट हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर वैल्यू सेम है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो इसका मीनिंग होगा उस पूरे लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर z की जो वैल्यू होगी मिनिमम ही होगी। Hence minimum z is 6 which occurs on every point on line segment AB। तो सेगमेंट AB पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पर z की वैल्यू मिनिमम होगी और वो मिनिमम वैल्यू होगी 6। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 7th। सेवंथ को आप इतने नोट करें, पढ़ें उस क्वेश्चन को कि आखिर में हमें करना क्या है। 7th क्वेश्चन है जहां पर हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। किसे करना है? वो फंक्शन है z इक्वल टू 5x प्लस 10y। सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं। कंडीशंस हैं, पहली है कि x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 120 और दूसरी है x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 60 और तीसरी कंडीशन और भी है, वो है x माइनस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये 3 कंडीशंस हमें दी हुई और साथ में 2 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स x एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो हमेशा की तरह है ही। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं पहली है x प्लस 2y इक्वल टू 120। इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए 120 से डिवाइड कर दें, यानी x अपॉन 120 प्लस 2y अपॉन 120 इक्वल टू 1, या हम लिख सकते हैं x अपॉन 120 प्लस y अपॉन 60 इक्वल टू 1। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60 या x अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 60 इक्वल टू 1। जो तीसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं बदल सकते क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती ही नहीं। ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से ही पास होकर जाती है, इसलिए हम इसकी टेबल बना लेते हैं x इक्वल टू 2y। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 30 रखें तो y की वैल्यू 60 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 60 रख दें तो y की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस तैयार हो जाती हैं। अब हम इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमेशा की तरह हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं जिन्हें हम x एक्सिस और y एक्सिस का नाम दें। ये ओरिजिन हो गया है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर मैक्सिमम हमें 120 यूनिट तक का ग्राफ ड्रा करना है और y एक्सिस पर 60 यूनिट तक हमें इस्तेमाल करना है। तो आप x एक्सिस पर ऐसा स्केल ले लें 20, 40, 60, 80, 100 और 120, जबकि y एक्सिस पर आप स्केल चेंज कर सकते हैं 10, 20, 30, 40,
50 और ये 60 यूनिट को शो कर रहा हूं। पहली लाइन हम बनाते हैं। पहली लाइन बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर 120 यूनिट पर और वाई एक्सिस पर 60 यूनिट पे निशान लगाएं और दोनों को ज्वाइन कर दें और इस पर लिख भी दें कि ये जो ग्राफ है कौन सी लाइन का है। ये लाइन है x प्लस 2y बराबर 120 का। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये जो लाइन हाफ प्लेन बना रही है इनमें से कौन सा हाफ प्लेन रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है जो हमारे काम में आएगा। इसके लिए मैं पहली इन इक्वेशन में ओरिजिन का अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे मिलता है कि 0 120 से कम है और ये जो स्टेटमेंट है कि 0 120 से कम है ये ट्रू है। इसके ट्रू होने से हमें बेनिफिट क्या हुआ कि जहां ओरिजिन है वो हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है। अब ओरिजिन है इस लाइन से नीचे तो आप पेंसिल से ऐसे छोटे छोटे मार्क्स लगा दें जिससे आपको आगे ध्यान रहे। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को पहले ड्रा करें। एक्स पर भी 60 पे निशान लगाएं, वाई पर भी 60 पे निशान लगाएं और ये लाइन बन जाती है हमारी x प्लस वाई बराबर 60। एक बार फिर हम इसमें ओरिजिन की वैल्यू पुट करते हैं। 0 ग्रेटर और इक्वल टू 60 हमें मिलता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट होने का मतलब है कि 0 0 हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो इसका मीनिंग जहां ओरिजिन नहीं है वो हाफ प्लेन हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है और वो हिस्सा कौन सा है, इस लाइन से ऊपर है। तीसरी लाइन ड्रा करने के लिए कुछ पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा कि जब x 0 है तो y 0 है। एक पॉइंट ये है, जब x 30 है तो y उस समय 60 है तो ये पॉइंट होगा। जब x 60 है तो y 120 कहीं यहां कहीं होगा तो मैं इसको इस तरह से मिला लेता। आप स्केल का यूज करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल ठीक बनेगी। तो ये जो लाइन बनी है हमारी ये बनी है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये कौन से हाफ प्लेन को डिटरमाइन करेगी। अभी तक हर क्वेश्चन में हम इसका हाफ प्लेन डिटरमाइन करने के लिए ओरिजिन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन खुद ही ओरिजिन से पास होके जा रही है तो इस बार हम ओरिजिन को यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी लोकेशन हमें पता हो वो हम यूज कर लेते हैं। जैसे हम यूज कर लेते हैं 20 0। हमें पता है 20 0 इस लाइन के नीचे की तरफ, तो मैं 20 0 यूज करता हूं यूजिंग 20 0 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 में x की जगह 20 y की जगह 0 यूज करा। हमें मिला 20 माइनस 0 0 से बड़ा है। इट इज ट्रू। 20 वास्तव में ही ट्रू 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब जहां 20 0 पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन, इसलिए 20 0 इज इन रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। तो ये रिक्वायर्ड हाफ प्लेन में है और वो हाफ प्लेन कौन सा है, इस लाइन से नीचे। यानी कि जो हाफ हमारा फिजिबल रीजन है इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यानी ये हमारा रिक्वायर्ड हाफ फिजिबल रीजन हो गया। इस पर हम नाम भी डाल देते हैं A, B, C और D। तो बाय गिवन कंडीशंस ABCD जो कि क्लोज्ड रीजन है, ABCD इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो ये रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है। अब इस फिजिबल रीजन में हमें दो पॉइंट्स तो क्लियर है। A पॉइंट 60 0, B 120 0। तो A है 60 0
B है 120 जीरो। अब हमारा काम है D और C के बारे में पता लगाना। D पॉइंट x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे हम ढूंढते हैं। आखिर ये है क्या, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो टू फाइंड पॉइंट D हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। आप सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 3y इक्वल टू माइनस 60, यानी y हमें मिला है 20। जहां y 20 होगा, y की वैल्यू रखेंगे तो x मिलेगा x प्लस 20 बराबर 60, यानी x है 40। तो D पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए कि x 20 है, y 40 है। अगर आपने अकॉर्डिंग टू स्केल बनाया है, ग्राफ पर बनाया, तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि वाकई ये पॉइंट ऐसा ही है। तो D पॉइंट हुआ x 40 y 20। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट C। तो टू फाइंड पॉइंट C पॉइंट को फाइंड करने के लिए अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा x प्लस 2y बराबर 120 और x माइनस 2y बराबर 0 को आप दोनों को ऐड करते हैं। 2x मिलेगा 120, तो x मिलेगा आपको 60। x की वैल्यू रख देते हैं, तो 60 माइनस 2y बराबर 0, तो इससे आपको 60 बराबर 2y, y बराबर 30 मिल जाएगा। तो C पॉइंट होगा x 60 है और y 30। आप इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पर भी चेक करते चलें, अप्रोक्सीमेट वहीं आपको ये पॉइंट मिलेंगे कि x 30 और y 60। आपने देखा हुआ एक पॉइंट हमने लिया भी था जो इस लाइन पर था। चारों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। चारों पॉइंट आने के बाद में इन चारों पॉइंट पर हम z की वैल्यू फाइंड कर देते हैं और यहीं से हमें मालूम चलेगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो अब z की वैल्यू a पर, तो z की a पर वैल्यू है 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 0, यानी 300। z की वैल्यू b पर 5 गुणा 120 प्लस 10 गुणा 0, यानी ये 600 है। z की वैल्यू c पर 5 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 30, 300 ये है, 300 ये, यानी ये भी 600। और z की वैल्यू है d पर और वो है 5 गुणा 40 और 10 गुणा 20, तो 200 और 200 400। तो अब हमें देखना है इनमें से मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मिनिमम वैल्यू हम देख सकते हैं ये 300 है और वो कहां पर मिलती है, वो 60 जीरो पर मिलती है। तो मिनिमम z इज 300 कब है, व्हेन x 60 है, y 0। और मैक्सिमम कितनी है, अब मैक्सिमम तो 600 है, मैक्सिमम z इज 600, लेकिन वो b पर भी 600 है, c पर भी 600 है। इसका मतलब b और c को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर ही जो z की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, विच अकर्स ऑन एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB। तो इस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम, सॉरी AB नहीं, ये पॉइंट आएंगे जो 120 जीरो है और ये जो पॉइंट है हमारा
बी पॉइंट पर भी और सी पॉइंट पर, यानी BC जो सेगमेंट है हमारा, बी और सी को ज्वाइन करने वाला, वहां पर वैल्यू हमारी मैक्सिमम है। तो यानी एक ही क्वेश्चन में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम इतने ही क्वेश्चंस ले पाएंगे, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।